नमस्कार दोस्तों, आईएएस पीसीएस जून में आप सबों का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो है हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और यह टॉपिक है कि भारत सरकार के द्वारा चलाए गए विभिन्न ऑपरेशंस, ठीक है? यहाँ से आपके परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है, तो इसलिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को देख लीजिए, एकदम मैं ट्रिक से याद करा दूँगा, ठीक है? फिर आप इसे कभी नहीं भूलेंगे और हाँ, लास्ट में मैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी कराऊँगा ताकि आप जो है उसका उत्तर दे पाएँ, तभी तो ये पता चलेगा ना कि हाँ, आपको याद हो गया है, ओके? तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों से भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और हाँ, यदि आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएँगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ऑपरेशन अजय यह भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था, ठीक है? ये तो हो गया ऑपरेशन अजय। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे कि ऑपरेशन अजय था क्या? देखिए, तो आप याद रख सकते हैं अजय, अजय मतलब क्या होता है? जो कभी नहीं हारता हो, ठीक है? तो इज़राइल जो है अभी तक कोई भी युद्ध नहीं हारा है, यानी कि वो युद्ध के मामले में क्या है? अभी अजय है, ठीक है? तो इसलिए आप याद रख सकते हैं कि यह जो है अजय, अजय यानी कि इज़राइल और हमास के बीच में जो युद्ध हुआ था, तो वहाँ कुछ भारतीय फँस गए थे, तो उसको लाने के लिए जो है भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय को लॉन्च किया था। तो चलिए, अब मैं आशा करता हूँ आपको यह ऑपरेशन याद हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले ऑपरेशन की ओर। अगला ऑपरेशन हमारा जो है दोस्तों, वह है ऑपरेशन चक्र 2, ठीक है? ऑपरेशन चक्र 2 याद रखेंगे। तो देखिए, ऑपरेशन चक्र 2 है क्या? पहले तो यह जान लीजिए। तो इसके तहत जो है सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए विभिन्न संस्थानों पर छापेमारी की गई थी, ठीक है? ऑपरेशन चक्र 2 के तहत, ठीक है? आप याद रखेंगे। जैसे कि सीबीआई के द्वारा जो साइबर अपराध, ठीक है? जो साइबर क्राइम, साइबर अपराध जो होता है ना, तो उसको जो है ख़त्म करने के लिए सीबीआई क्या करेगी? चारों तरफ से उसको चक्र की तरह घेर लेगी, ठीक है ना? चक्र की तरह क्या करेगी? घेरेगी। तो घेर करके जो है चारों तरफ से सीबीआई क्या करेगी? उसको घेरेगी और घेर करके जो है यह अपराध को, साइबर अपराध को सीबीआई खत्म करेगी, ठीक है? तो यही है, चक्र की तरह से कौन घेरेगा? सीबीआई। याद रखेंगे, जहां भी चक्र आ जाए, चक्र आ जाएगा तो आप सीधे मारिएगा सीबीआई, ठीक है? सीबीआई। बस ये भी ऑपरेशन आपको याद हो गया होगा, ऑपरेशन चक्र 2, ठीक है? इसके तहत जो है सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए विभिन्न संस्थानों पर छापेमारी की गई थी। तो चक्र 2 हो गया, ठीक है? अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स, ठीक है? ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स, पहले ये क्या है इसको आप जान लीजिए। तो इजराइल ने जो है हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम दिया है, ठीक है? जैसे हमास का किया था कि इजराइल के विरुद्ध क्या किया था, इजराइल पे क्या किया था? अटैक कर दिया था, ठीक है? हमास ने, तो उसी से जो है बदला लेने के लिए, ठीक है ना? उसी से बदला लेने के लिए इजराइल ने जो है आयरन स्क्वाड्स लॉन्च किया, ठीक है? तो आप इसे आप याद कैसे रखेंगे? तो आयरन, आयरन मतलब क्या होता है? लोहा लेना, ठीक है? तो अब इजराइल जो है हमास से क्या कर रहा है? लोहा ले रहा है, तो इसी के लिए इसका नाम रखा है आयरन स्क्वाड्स, ठीक है? तो आप इसे आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले ऑपरेशन की ओर। तो अगला ऑपरेशन हमारा है ऑपरेशन सजग, ठीक है? ऑपरेशन सजग। तो देखिए, पहले तो ये जानिए कि ऑपरेशन सजग है क्या? तो यह है भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए, ठीक है ना? मतलब कि भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा जो है तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, ठीक है, सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए, ठीक है, ये है ऑपरेशन सजग, ठीक है? आप इसे याद रखेंगे। जैसे कि अब हम इसको याद कैसे रखेंगे ये बताता हूँ मैं। सजग मतलब क्या है कि हम बॉर्डर पर जो है, जो तटरक्षक बल है हमारा, यानी कि भारतीय नौसेना, ठीक है ना? तो भारतीय तटरक्षक बल यानी भारतीय नौसेना जो है वो क्या करेगी? अपने जो है चारों तरफ क्या रहती है? वो सजग रहती है कि कहीं से कोई जो है दुश्मन यहाँ पे अटैक ना कर दे, ठीक है? चाहे कोई जो दुश्मन है यहाँ एंट्री ना कर ले, ठीक है? यानी कि सजग कौन रहेगी? तो भारतीय तटरक्षक बल, ठीक है? तो आप इसे भी इस टाइप से याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले ऑपरेशन की ओर। अगला ऑपरेशन हमारा है ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, ठीक है? त्रिनेत्र याद रखेंगे, त्रिनेत्र 2। अब पहले तो जान लीजिए कि ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 है क्या? तो सुरक्षा बलों यानी कि सेना और वहाँ के जो स्थानीय पुलिस है जम्मू कश्मीर का, ठीक है ना? तो सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में जो है छिपे आतंकियों को ढेर करने हेतु त्रिनेत्र 2 को लॉन्च किया, ठीक है? अब आप इसे याद कैसे रखेंगे इसका मैं ट्रिक बताता हूँ। देखिए, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र मतलब क्या हुआ? तीन आंख, त्रिनेत्र, ठीक है? त्रिनेत्र। तो जो जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी थे ना, क्या करते थे कि मार करके, मतलब अटैक करके, और वो क्या करते थे कि छिप जाते थे, ठीक है? तो
जो है सुरक्षा बलों ने बोला कि अब तुम कहीं भी छिप जाओ, यदि तुम पूँछ में भी छिप जाओगे तब भी मैं तुमको क्या करूँगा, अपने तीनों आँख के माध्यम से देख लूँगा, ठीक है। तो पूँछ जिला में जो है, कहाँ है पूँछ? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के पूँछ जिला में जो है आतंकवादियों को पकड़ने के लिए त्रिनेत्र 2 को लॉन्च किया गया है, ठीक है। यानी कि आप पूँछ में भी घुस जाओगे तब भी मैं आपको देख लूँगा, ओके। तो ये था ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, तो ये भी आपको याद हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले ऑपरेशंस की ओर। अगला ऑपरेशन हमारा है ऑपरेशन करुणा, ठीक है। ऑपरेशन करुणा। तो देखिए पहले तो ये जानिए कि ऑपरेशन करुणा है क्या। तो भारत सरकार यानी कि भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात मोर्चा कहाँ आया था, तो यह आया था म्यांमार में, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो भारत सरकार के द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए जो है ऑपरेशन करुणा को लॉन्च कर दिया गया, ठीक है। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे, तो याद करने का मैं ट्रिक बताता हूँ। देखिए जैसे कि ये बॉर्डर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है ना, ये बॉर्डर, तो यहाँ पे देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश है, फिर क्या है नागालैंड है, फिर क्या है कि फिर जो है मणिपुर है और फिर मिजोरम है ना। और ये साइड जो है क्या है, ये साइड म्यांमार है, ठीक है। तो करुणा यानी कि अरुण से याद आ रहा है, अरुणा अरुणा अरुणा, ये करुणा 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 से ही बन गया अरुणा। अरुणा के बगल में कौन है, म्यांमार, तो याद रख सकते हैं। म्यांमार में जो है चक्रवात आया था, उसी को बचाने के लिए जो है भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया था ऑपरेशन करुणा, ठीक है। जैसे ही करुणा आएगा तो करुणा से आप पकड़ लीजिएगा अरुणा के बगल में चले जाइएगा कहाँ, म्यांमार, ठीक है। यानी ऑपरेशन मोचा, तो ऑपरेशन मोचा भी आपको याद हो गया होगा। अगला ऑपरेशन हमारा है ऑपरेशन ध्वस्त, ठीक है। देखिए यदि आपको ये ट्रिक से याद हो रहा है, ठीक है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ इस टाइप का ही मुझे वीडियो चाहिए, ठीक है। और आप टॉपिक भी मुझे सुझाव दीजिएगा ताकि मैं अगले बार जो है उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ आपके लिए, ओके। अगला हमारा ऑपरेशन है ऑपरेशन ध्वस्त, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए जो है ऑपरेशन ध्वस्त को चलाया गया था, ठीक है ना। यानी कि एनआईए के द्वारा जो है क्या चलाया गया था, ऑपरेशन ध्वस्त, ठीक है। ऑपरेशन ध्वस्त क्यों चलाया गया था, तो अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, ठीक है। तो जहां आप देख लीजिएगा ऑपरेशन ध्वस्त कौन करेगा, एनआईए, ठीक है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है उसको जाकर के कोई भी आतंकवाद रहेगा उसको एनआईए जो है ध्वस्त कर देगी, तो आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑपरेशन की ओर। अगला ऑपरेशन हमारा है ऑपरेशन कावेरी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ये प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। यह पहले जान लीजिए कि ऑपरेशन कावेरी है क्या। तो भारत सरकार द्वारा जो है युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जो है ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया गया। अब देखिए आप इसे याद कैसे रख सकते हैं ट्रिक से, तो देखिए कावेरी, बेरी से आई है बेरी, ठीक है ना। यानी कि आप इसको जो है ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए जैसे कि कावेरी, तो वहाँ क्या हो रहा था ना, सूडान में जो है अर्धसैनिक बल और जो वहाँ का मुख्य जो सैनिक है, ठीक है ना, सेना जो है, ये दोनों आपस में जो है लड़ रहे हैं, ठीक है ना। ये कहते हैं कि मैं बड़ा, तो ये कहते हैं मैं बड़ा, ठीक है। यानी कि बेरी क्या कर रहे हैं, ये कभी ये बोलते हैं ये मैं बड़ा, कभी ये कहते हैं मैं बड़ा, ठीक है ना। तो एक स्थानीय भाषा बेरी मतलब बार बार, ठीक है ना। तो बार बार कभी ये बोल रहे हैं मैं बड़ा, तो कभी ये बोल रहे हैं मैं बड़ा, ठीक है। यानी बेरी ये बोल रहे हैं मैं बड़ा, तो ये बोल रहे हैं मैं बड़ा, तो इसी से आप कावेरी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। कावेरी यानी बेरी, ओके। तो बेरी आप याद रख सकते हैं कहाँ, सूडान में, ठीक है। तो सूडान में जो भारतीय फंस गया था उसको लाने के लिए जो है भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी को लॉन्च किया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले ऑपरेशन की ओर। अब अगला ऑपरेशन हमारा है ऑपरेशन मर्यादा, ठीक है। ऑपरेशन मर्यादा, तो ऑपरेशन मर्यादा क्या है आप जान लीजिए। उत्तराखंड पुलिस के द्वारा जो है राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटक स्थानों में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से जो है ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया, ठीक है। तो देखिए आप इसको ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं, ओके। यादा ऐसे याद रख सकते हैं। मर्यादा से बनेगा क्या, यादा, ठीक है। यादा यानी कि जब भी आप उत्तराखंड जाएंगे तो आप याद रखेंगे कि वहाँ क्या हो सकता है, भूस्खलन भी हो सकता है, ठीक है। आपको याद रहेगा, ठीक है। तो आप इस टाइप से आप याद रख सकते हैं मर्यादा, यानी कहाँ, उत्तराखंड में, ओके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है ऑपरेशन सद्भावना, ठीक है। अगला ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन सद्भावना। देखिए सद्भावना जब जो है ना, ये क्या है पहले ये जानिए। भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी, ठीक है ना, एलओसी के पास जो है क्षेत्रों में लोगों को मदद के लिए ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया गया। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे, तो देखिए जो है हमारी सेना जो है ना, सेना के प्रति सबका भावना क्या होता है, एकदम बिल्कुल जुड़ा रहता है, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर में जितने भी ग्रामीण हों, एलओसी के पास जो लोग हैं,
ठीक है, सबके पास सबका जो भावना किससे जुड़ा रहेगा, सेना से जुड़ा रहेगा, ठीक है ना। यानी इस टाइप से आप याद रख सकते हैं सद्भावना, ठीक है, सभी का जो है सही भावना होगा किसके प्रति, सेना के प्रति। तो कहाँ सेना सबसे ज़्यादा, जैसे ही सेना आपके दिमाग में आता है तो कहाँ जाएगा दिमाग, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में जो है सेना, ओके। तो ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास जितने भी स्थानीय लोग हैं, ठीक है ना, जितने भी लोग हैं उनको मदद के लिए कौन आएगा, तो आएगा सेना, ठीक है। तो सेना आएगा तो याद रख सकते हैं उसको, तो सेना के प्रति क्या होगा, लोगों को भावना होगा, सद्भावना होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले ऑपरेशन की ओर। अगला ऑपरेशन हमारा है ऑपरेशन अलर्ट, ठीक है। ऑपरेशन अलर्ट, ऑपरेशन अलर्ट है क्या, पहले इसे जान लीजिए। तो सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो है ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया, ओके। अब देखिए आप इसे याद कैसे रख सकते हैं ऑपरेशन अलर्ट को। तो ऑपरेशन अलर्ट को आप याद रखने का एक ट्रिक है, जैसे कि अलर्ट, अलर्ट, ठीक है। जैसे आप सोए रहेंगे, ठीक है ना, आप तो सोते हैं, हमारी हिफाजत कौन करती है बॉर्डर पे, तो वो करती है सेना, ठीक है। यानी सेना जो है 24 आवर्स अलर्ट रहती है, ओके। अलर्ट मोड में कौन रहेगी, सेना। सेना में भी सबसे आगे में कौन आएगा, तो सबसे पहले बॉर्डर का सुरक्षा किसके पास है, बीएसएफ के पास है ना। तो बॉर्डर का सुरक्षा जो है बीएसएफ के पास है, तो वही जो है अलर्ट रहती है बीएसएफ, ठीक है। तो जैसे कुछ ऐसा होता है तो वो आगे सेना को इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है। तो अलर्ट कौन रहेगा, बीएसएफ। तो बीएसएफ के द्वारा जो है वो चलाया गया क्या, ऑपरेशन अलर्ट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले ऑपरेशन की ओर। आई होप कि आपको ये सब याद हो रहा होगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगले ऑपरेशन की ओर बढ़ते हैं, ऑपरेशन दोस्त। देखिए ऑपरेशन दोस्त है क्या, पहले तो ये जान लीजिए, बहुत ही ये फेमस है, ठीक है। बहुत ही ये जो है चर्चा में भी रहा था। जैसे पहले ये जानिए कि ऑपरेशन दोस्त है क्या। तो भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया के मदद के लिए वायुसेना का C-17 ग्लोबल मास्टर, ठीक है, ग्लोब मास्टर जो विमान जो है, ग्लोब मास्टर विमान लगाया गया, ओके। तो आप तो ये समझ लिए कि ऑपरेशन दोस्त है क्या। अब इसे याद कैसे रखेंगे, ठीक है। देखिए तुर्की जो है हमारा जो है हमेशा क्या है, एंटी रहता है, जैसे कि वो हमेशा किसको फेवर करता है, तो पाकिस्तान को करता है, ठीक है। और पाकिस्तान मेरा दुश्मन है भारत का, ठीक है। तो नापाक, नापाक हमारा क्या है, दुश्मन है। और दुश्मन को सपोर्ट कौन करता है, तुर्की करता है, ठीक है ना। तो तुर्की करता है दुश्मन को सपोर्ट, ठीक है। तो इसी के लिए जब भूकंप आया तुर्की में, तो जब भूकंप आया तुर्की में और सीरिया में, तो भारत सरकार जो है सबसे पहले, ठीक है ना, दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि भाई जो हो गया अब उसको छोड़ो, ठीक है, अब तुम दोस्त हो मेरे, ठीक। और जो भी तुम्हारे यहाँ दिक्कत है उसको मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो है ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। तो आप इसे याद रख सकते हैं, ऑपरेशन दोस्त। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले ऑपरेशन की ओर। अगला ऑपरेशन हमारा है ऑपरेशन गरुड़, ठीक है, ऑपरेशन गरुड़। तो देखिए आप ऑपरेशन गरुड़ है क्या, पहले तो ये जान लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए ऑपरेशन गरुड़ जो है सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ को लॉन्च किया था, ठीक है। ऑपरेशन गरुड़, ठीक है। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे दोस्तों ऑपरेशन गरुड़ को। तो देखिए अब जो जितना भी ड्रग है ना, ड्रग्स का जो है, देखिए क्या होता है ना कि राजस्थान के जो क्षेत्र है पाकिस्तान से जो सटा हुआ है, तो क्या करता है कि पाकिस्तान क्या करता है, ड्रग्स को सप्लाई करने के लिए ड्रोन के माध्यम से ड्रग्स को भेजता है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में हो गया, चाहे तो आप देख सकते हैं इधर राजस्थान में हो गया, तो या तो पंजाब में हो गया, तो ड्रग्स को जो है ना ड्रोन के माध्यम से भेजा जाता है, ओके। तो अब सीबीआई क्या कर रही है, इसको पकड़ने के लिए गरुड़ उड़ा रही है, ठीक है। गरुड़ जो उड़ता है ना, ईगल, ईगल, यानी कि गरुड़ के माध्यम से पकड़ेगी कहाँ ड्रग्स जो है जा रहा है, ठीक है। तो आप इसे याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, गरुड़ से सीबीआई क्या करेगी, ड्रग्स को जो है निगरानी करेगी, ठीक है, कि कहाँ ड्रग्स जो है आ रहा है। तो आप याद रख सकते हैं सीबीआई के द्वारा ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन गरुड़। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले अगले ऑपरेशन की ओर। अगला ऑपरेशन हमारा है ऑपरेशन मेघचक्र, ठीक है, ऑपरेशन मेघचक्र। तो देखिए पहले तो ये जानिए ऑपरेशन मेघचक्र है क्या। तो सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए जो है ऑपरेशन मेघचक्र चलाया, ठीक है। अब देखिए आप इसे याद कैसे रख सकते हैं मेघचक्र को। तो आप इसे याद रख रख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जहां भी चक्र आ जाए, ठीक है, जहां भी चक्र आ जाए, याद कीजिए चक्र वाला मैंने एक और बताया था, ठीक है। तो चक्र जहां भी चक्र आ जाए क्या याद आएगा, सीबीआई, ठीक है। सीबीआई चक्र जैसे ही आ जाए, देखें चक्र लगा दीजिए ऑप्शन एकदम सीबीआई, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो सीबीआई चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ठीक है, जो बच्चा से संबंधित जो पोर्नोग्राफी जो है ना, तो उसको जब आप उसको यदि आप मोबाइल में कहीं भी सर्कुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए जो है उसको पकड़ने के लिए सीबीआई ने जो है ऑपरेशन मेघचक्र चलाया है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले ऑपरेशन की ओर। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन गंगा। ये भी जो है बहुत ही चर्चा में रहा है, ये भी शायद आपको याद ही होगा। देखिए ऑपरेशन गंगा है क्या। तो भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाई थी।
ठीक है। जैसा कि आपको याद होगा कि जब ये रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ था, तो वहाँ बहुत सारे छात्र जो हमारे थे वो फँस गए थे, ठीक है ना? तो वहाँ जो है फँसे हुए छात्रों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, ठीक है? तो ये तो बहुत ही जो है चर्चा में रहा होगा, तो आपको याद ही होगा ये। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले ऑपरेशन की ओर। हमारा हमारा अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन नारकोस, ठीक है? तो देखिए पहले तो जानिए ऑपरेशन नारकोस है क्या? तो रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ द्वारा जो है रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए है। क्या चीज़? ऑपरेशन नारकोस। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? तो देखिए आप याद रख सकते हैं नारकोस यानी नारकोटिक, ठीक है? नारकोटिक ड्रग्स, ठीक है? यानी कि ड्रग्स जो है रेल में जो है, यदि आप ड्रग्स नशीले पदार्थ की तस्करी इधर से उधर जा रहा है तो कौन पकड़ेगा? इसको पकड़ेगा कौन? आरपीएफ, ठीक है? नारकोस याद रख सकते हैं, नारकोस से नारकोटिक, ओके। ये किससे संबंधित है? ड्रग्स से संबंधित है, नशीले पदार्थ से संबंधित है, तो आप इसे याद रख सकते हैं, ओके। तो ये हो गया नारकोस। एक वायुसेना वाला मैंने बताया था, याद है? ऑपरेशन गरुड़, ओके। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा ऑपरेशन है वह है ऑपरेशन मिशन अमानत, ठीक है? मिशन अमानत। अब देखिए ये मिशन अमानत है क्या? तो पहले तो ये जानिए भारतीय रेल द्वारा जो है यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु है, ठीक है ना? ये जब सामान खो जाएगा तो उसको ट्रैकिंग करने के लिए जो है भारतीय रेल के द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन मिशन अमानत, ओके। अब आप इसे याद कैसे रखिएगा? देखिए कोई भी सामान जो होता है वो आपकी क्या होती है? अमानत होती है, यानी आपकी संपत्ति होती है। तो आपकी संपत्ति को जो है आप तो पहले सुरक्षित रखिए, और यदि गलती से खो गया ना तो उसको ट्रैकिंग करने की जिम्मेवारी किसके पास होगी? रेलवे के पास होगी, ठीक है? यानी आपका जो है यदि अमानत खो गया है तो उसको ट्रैकिंग करने की जिम्मेवारी किसके पास है? रेलवे के पास है। तो इसीलिए रेलवे ने चलाया है ऑपरेशन मिशन अमानत, ओके। चलिए आपको ये याद हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले ऑपरेशन की ओर। अगला ऑपरेशन हमारा है ऑपरेशन ओलिविया, ओके। ऑपरेशन ओलिविया। अब देखिए ऑपरेशन ओलिविया है क्या? तो भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए है, ठीक है? देखिए ओडिशा में जो ओलिव ओलिव रिडले जो कछुआ होता है उसको बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया है भारतीय तटरक्षक बल, ठीक है? तटरक्षक के द्वारा। तो आप इसे याद कैसे रखेंगे? देखिए ओलिविया है तो ओलिविया कछुआ जो है ओलिव रिडले कछुआ, ठीक है? ऐसे ही नाम से ही पता चल जाता है, ओलिविया यानी ओलिव रिडले कछुआ। कहाँ? ओडिशा में। चलिए भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले ऑपरेशन की ओर। अगला ऑपरेशन हमारा है ऑपरेशन सतर्क, ऑपरेशन सतर्क। तो देखिए पहले तो जानिए ऑपरेशन सतर्क है क्या? तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा जो है ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए जो है ऑपरेशन सतर्क को चलाया गया, ठीक है? अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? ऑपरेशन सतर्क, ठीक है? देखिए रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ द्वारा जो है ट्रेन में यदि आप अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी करते हैं तो उसको रोकने के लिए क्या चलाएगा रेलवे सुरक्षा बल जो है चलाएगी क्या? ऑपरेशन सतर्क, ठीक है? यानी कि सतर्क होकर के जो है आरपीएफ जो जितने भी आरपीएफ देखते होंगे कि ट्रेन में जो है आरपीएफ जवान रहते हैं ना, तो जब आरपीएफ जवान रहेंगे तो क्या सिर्फ वो रहते तो नहीं है ना, वो निगरानी भी करते रहते हैं, ओके। यानी कि वो सतर्क रहते हैं कि कहीं कोई कुछ जो है तस्करी तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो यदि आप तंबाकू और अवैध शराब की यदि तस्करी करते हैं तो ऑपरेशन सतर्क के द्वारा आपको पकड़ लिया जाएगा, ओके। तो इसीलिए जो है ऑपरेशन सतर्क चलाया गया है। आप याद रखेंगे आरपीएफ रेल में यदि आप तंबाकू और अवैध नशीले पदार्थ ले जाते हैं तो उसके तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क जो है आरपीएफ के द्वारा चलाया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ऑपरेशन देवी शक्ति। ये भी जो है बहुत चर्चा में रहा है, ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। देखिए पहले ये है क्या? विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति जो है चलाया गया। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे ऑपरेशन देवी शक्ति? तो देखिए क्या हुआ था कि जब अफगानिस्तान में ना जब तालिबान अटैक कर दिया था सरकार गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो क्या हुआ था कि जो वहाँ जो ये यूएस का जो आर्मी था, यूएस का जो फोर्स था वो जब जा रहा था तो वहाँ देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है विमान में लटक करके जा रहे थे, ठीक है ना। जब वो लटक करके जा रहे थे तो किनके जो है सहारे जा रहे थे? तो शक्ति उनके अंदर कहाँ से आया था? तो देवी देवता से आया होगा, ठीक है, तभी तो वो लटक गए ना। तो आप याद रखेंगे देवी शक्ति कहाँ आया? तालिबान में, ठीक है। तालिबान में जो भारतीय भी फंसे हुए थे उनको लाने के लिए जो है भारतीय सरकार ने देवी शक्ति ऑपरेशन लॉन्च किया, ठीक है, विदेश मंत्रालय के द्वारा। आप इसे याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑपरेशन की ओर। अगला ऑपरेशन हमारा है ऑपरेशन उपलब्ध, ठीक है। ऑपरेशन उपलब्ध, देखिए ऑपरेशन उपलब्ध है क्या? तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जो है रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने तथा लोगों को जो है टिकट, यहाँ गलत हो गया,
ठीक है। टिकट उपलब्ध कराने हेतु जो है इसे लॉन्च किया गया, ऑपरेशन उपलब्ध। ठीक है। क्या होता है कि जब आप टिकट कराने जाएंगे तो वहाँ पे जो है वेटिंग में हो जाएगा, चाहे तो बहुत बुक रहता है। ठीक है। तो यानी उपलब्ध नहीं रहता है टिकट। ठीक है। तो इसी को देखते हुए जो है रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन उपलब्ध चलाया है, ताकि आपको जो है टिकट में सहूलियत हो और आपको आसानी से टिकट मिल जाए। यानी कि जो भी कालाबाजारी करेगा उसको क्या करेगा, धर दबोचेगा आरपीएफ। ओके। तो इसीलिए जो है ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले ऑपरेशन की ओर, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ठीक है। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ठीक है। तो देखिए यह है क्या, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है। इसे आप याद रखेंगे, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो है सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए एक अभियान चलाया गया है, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ठीक है। ब्लू से आप याद रख से आप इसे याद कैसे रखेंगे, ब्लू फ्रीडम। यानी ब्लू मतलब ब्लाइंड, ब्लाइंड को भी तो फ्रीडम चाहिए ना, ब्लाइंड को भी फ्रीडम चाहिए। तो दिव्यांग जो है कहाँ जाएंगे, सियाचिन के ग्लेशियर पर जब जाते हैं तो उनको जो है ट्रैकिंग करने के लिए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम चलाया गया है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ओके। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ब्लू फ्रीडम से कैसे कनेक्ट करेंगे, ब्लू फ्रीडम यानी कि ब्लाइंड को फ्रीडम चाहिए, ब्लाइंड फ्रीडम यानी कि सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांगों को ट्रैकिंग करने के लिए। ठीक है। अब मैं जो है कुछ प्रश्न यहाँ पे पूछूंगा और आपको जो है इसका उत्तर देना है। ओके। तो देखिए पहला प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है। यहाँ पे 5 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन ग्रीन और ऑपरेशन नमस्ते। ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए अब मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। ठीक है। देखिए इसका क्या हो जाएगा, याद कीजिए, इजराइल हमास युद्ध। ठीक है। इजराइल हमास युद्ध के बीच में जो है वो क्या, इजराइल हमास युद्ध के दौरान जो है इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए, तो याद कीजिए क्या हुआ था कि वहाँ पे जो है इजराइल, इजराइल क्या है, अजय है, कभी भी वो हारा नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अजय, ऑपरेशन अजय चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा और वहाँ से भारतीयों को लाया गया था। ठीक है। तो ऑपरेशन अजय याद रखेंगे, अजय जो कि कभी जो है पराजित नहीं हुआ हो। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है दूसरा कि भारत सरकार के द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है। 4 ऑप्शन है, ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन दोस्त और ऑपरेशन नमस्ते। तो देखिए याद कीजिए, भारत जो है वो मैट्रिक जो बताया था कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया का दुश्मन है और इंडिया का, पाकिस्तान का फेवर कौन करता है, तुर्की करता है। तो जब भूकंप वहाँ आया तो भारत सरकार जो है सबसे पहले वहाँ मदद के लिए जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ठीक है। तो इस प्रकार आ जाएगा ऑपरेशन दोस्त। ठीक है। ऑपरेशन दोस्त यानी ऑप्शन सी इसका यहाँ पे राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारत सरकार के द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में, ठीक है, युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। यहाँ पे है ऑपरेशन यूक्रेन से। ठीक है। याद रखेंगे 4 ऑप्शन है, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन देवी शक्ति और ऑपरेशन नमस्ते। तो इसका यहाँ पे याद रखेंगे यूक्रेन, यूक्रेन में जो भारतीय फंस गए थे दोस्तों उनको लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा। याद रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन ग्रीन और ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो देखिए याद कीजिए, अभी मैंने बताया है कि मालदीव में जो लोग फंस गए थे कोविड-19 के दौरान, तो वहाँ पे क्या किया गया था, समुद्र सेतु बना दिया गया था समुद्र में। ठीक है। तभी भारतीय आए थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 5वां जो प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। ठीक है। रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। तो यहाँ पे है ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन ग्रीन और ऑपरेशन नमस्ते। ठीक है। तो यहाँ पे आप जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके। तो दोस्तों इस प्रकार जो है हम लोग ने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो भी एग्जाम देने जाएंगे आपका एक भी प्रश्न इससे संबंधित नहीं छूटेगा और यदि हो सके तो एक बार और इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है। स्पीड बढ़ा करके। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके। और हाँ, आप जो है अगला टॉपिक किस पे बनना चाहिए आप जरूर जो है सुझाव हमें दीजिएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।